अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है पोस्टर के बारे में कि पोस्टर क्या है और इसमें कौन से एलिमेंट्स शामिल होते हैं और इसमें क्या-क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो सबसे पहले पोस्टर को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द पोस्टर। पोस्टर एक ऐसी प्रिंटेड शीट को कहते हैं जिसे हम किसी भी चीज़ को फ़रोग़ देने के लिए, एडवर्टाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है पोस्टर और ई फॉर्म में भी हो सकता है। यानी अगर आपने रोड वगैरह पे एडवर्टाइज़मेंट करनी है और वॉल्स पे लगानी है तो ये फिर हो गई प्रिंटेड फॉर्म में एडवर्टाइज़मेंट और उस शीट को क्या कहेंगे? पोस्टर कहेंगे, ठीक है? और अगर आपको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे ये सब चीज़ें आपको एडवर्टाइज़ करनी है, फ़रोग़ देना है, अपनी सर्विसेज़ के बारे में बताना है, तो फिर ये जो पोस्टर है ये ई फॉर्म में कहलाएगा। तो अब डिस्कस करते हैं कि पोस्टर में क्या-क्या एलिमेंट्स शामिल हो सकते हैं। तो पोस्टर में तकरीबन सभी एलिमेंट्स शामिल किए जा सकते हैं। जैसे कि इसमें हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, तफ़सीलात होती हैं, ग्राफ़िक्स के एलिमेंट्स होते हैं, इमेजेस का भी इस्तेमाल करते हैं और लोगो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपको किसी ब्रांड के लिए पोस्टर बनाना है, एकेडमी के लिए बनाना है, कॉलेज के लिए, तो उसमें हम लोगो का इस्तेमाल करते हैं और ये अक्सर मस्ट होता है लोगो का इस्तेमाल करना। तो हम कह सकते हैं कि एक तफ़सीली तस्वीर जिसकी मदद से हम किसी भी किस्म की, किसी काम की, किसी सर्विस की तशहीर कर सकें, उसकी एडवर्टाइज़मेंट कर सकें, वो पोस्टर कहलाएगा। अब देखते हैं कि पोस्टर की क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो अच्छे पोस्टर में ये ख़ुसूसियात होनी चाहिए कि पोस्टर का जो मवाद है, जो उस पे लिखा हुआ है, वो बहुत आसान अल्फ़ाज़ में होना चाहिए कि उसे समझने में आसानी हो। और पोस्टर का जो मकसद है, वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने वालों को अब मालूमात पहुँचा सके। अब फ़र्ज़ करें आपने लिखाई तो बहुत सादा कर दी, लेकिन तस्वीरें उसके साथ मैच नहीं हो रही, एलिमेंट्स उसके साथ मैच नहीं हो रहे। तो जो कम पढ़े लिखे हैं या जो बस फ़ौरन से एक नज़र देख रहे हैं, तो उसमें एलिमेंट्स भी आप ऐसे शामिल करें कि बस पढ़ें, भले वो पूरा नहीं पढ़ें आपका पोस्टर, लेकिन वो एलिमेंट्स, वो इमेजेस वो देख के समझ जाएँ कि हाँ, ये पोस्टर इस चीज़ के बारे में है या इस पोस्टर पे इस चीज़ की एडवर्टाइज़मेंट हो रही है, ठीक है? और इसका लेआउट वग़ैरह, इसका बैकग्राउंड दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहिए। कलर कंट्रास्ट भी आप इसी तरह रखें और सब चीज़ें जो हैं तरतीब से लिखी जानी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए और कम अल्फ़ाज़ में जामिया पैगाम होना चाहिए। यानी कम अल्फ़ाज़ में आप बहुत तफ़सीली पैगाम दे सकें और हर चीज़ जो है, आप चाहे टेक्स्ट लिख रहे हैं, तफ़सीलात दे रहे हैं, सबकी एक मुनासिब मिक़दार होनी चाहिए। यानी ये नहीं करना कि ग्राफ़िक्स की बिल्कुल भरमार कर दी, उसके एलिमेंट्स इतने डाल दिए कि जो आपका टेक्स्ट है, जो तफ़सीलात हैं, वो कहीं छुप जाएँ या फिर आपने टेक्स्ट की इतनी भरमार कर दी, इतनी लाइनें लिख दी कि एलिमेंट्स वग़ैरह जो तस्वीरें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कम पड़ जाएँ। तो आपने जब ये सब पोस्टर बनाना है, तो इन चीज़ों का लाज़मी ख़्याल रखना है। कल की क्लास में हमने टेम्पलेट से सीखा था कि थंबनेल बनाना है। आज की क्लास में हम ब्लैंक कैनवस ले रहे हैं और उस पे थंबनेल बनाएँगे, ठीक है? मैंने यहाँ पे थंबनेल साइज़ का एक कैनवस ले लिया। अब मैं इसमें एलिमेंट्स शामिल करूँगी। मैंने एलिमेंट्स पे क्लिक किया और यहाँ पे जो मैं एलिमेंट्स सर्च कर रही हूँ वो है ब्रश स्ट्रोक, ठीक है? और ब्रश स्ट्रोक में देखें फ्रेम भी आ रहे हैं जैसे स्ट्रोक लगे हुए हैं और फ़ोटोज़ भी हैं, इसमें ग्राफ़िक्स भी हैं। तो ये एलिमेंट्स ऐसे हैं कि अक्सर आपने देखा होता है पोस्टर पे कि ये स्ट्रोक सा लगा होता है और उसके ऊपर टेक्स्ट होता है। जैसे मैंने अभी व्हाट इज़ द पोस्टर, उसमें भी मैंने यही वाला स्ट्रोक इस्तेमाल किया और उसके ऊपर मैंने पोस्टर को लिखा है, ठीक है? लेकिन अभी जो मैं थंबनेल बना रही हूँ, इसमें मैं इसका एक और तरीके से इस्तेमाल करूँगी। यानी मैं इसे टेक्स्ट के जो बैकग्राउंड है, उसके लिए इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसको मैं थंबनेल पे एज़ अ एलिमेंट इस्तेमाल करूँगी। तो इस चीज़ को दिखाने का मकसद ये है कि ताकि आप भी ये सीख सकें कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं हम उन्हें एक ही चीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसको हम ज़ूम इन, ज़ूम आउट करके या 2 एलिमेंट्स को मिला के हम एक और चीज़ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने एकेडमी का सबसे पहले तो लोगो रखूँगी। अब देखें मैं यूँ लोगो बड़ा करके रख रही हूँ, तो इसके साथ साइड पे, ठीक है? मैंने वाइट कैनवस लिया और मैंने लोगो का बैकग्राउंड नहीं रिमूव किया क्योंकि वो पीछे का भी बैकग्राउंड मैं वाइट ही यूज़ कर रही हूँ ना। अब इस एलिमेंट की पोजीशन मैंने ऊपर की,
यहीं पे नीचे वाली आप देख लें कि टास्क बार में पोजीशन का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। अब इसे मैं ज़ूम कर रही हूँ। ज़ूम करने के बाद मैंने ये जो ब्रश स्ट्रोक का एलिमेंट लिया था, इसे मैंने ज़ूम किया और इसे रोटेट किया, ठीक है। मैं देखूँगी कि ये स्ट्रोक की कौन-सी वाली साइड मुझे अच्छी लग रही है, तो मैं फिर उसी हिसाब से करूँगी। अब मैं यही एक एलिमेंट इस्तेमाल करूँगी और आपको मैं थंबनेल बना के दिखाऊँगी। आप जैसे एक्सप्लोर किया करें, देखा करें कि एक एलिमेंट जो नॉर्मली सब उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे अब ये टेक्स्ट इसके ऊपर लिखने के लिए या टेक्स्ट के बैकग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको हम किसी और तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से मुझे जो है ये व्हाइट सा अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाह रही हूँ ये पूरा कवर हो जाए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो मैं इसका कलर चेंज करूँगी, क्योंकि मैं बैकग्राउंड ये जो एलिमेंट यूज़ कर रही हूँ, मैं इसको ब्लैक नहीं रखना चाह रही। जो मेरे लोगो में, अकेडमी के लोगो में कलर है ग्रीन सा, मैं वही कलर लेके आना चाह रही हूँ। तो मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया और ये देखें ये स्ट्रोक इस तरह से हो गया। अब मैंने एक और इसकी कॉपी की और कॉपी करने के बाद मैंने उसे थोड़ा-सा ऊपर उसकी पोज़ीशन की और जहाँ पे मुझे व्हाइट सा दिख रहा था, उसको कवर करने के लिए मैंने इस एलिमेंट को रख दिया। अब जैसे ये एक इस तरह सिंपल सा भी थंबनेल ठीक है, रेडी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा-सा साइड पे या इस साइड पे कोई छोटा-सा एलिमेंट होना चाहिए। तो मैं इसके लिए एक और एलिमेंट यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसी एलिमेंट की एक और कॉपी करूँगी, तीसरी कॉपी, और इसे मज़ीद छोटा करके यहाँ कोने में मैं सेट कर दूँगी। चाहें तो इधर कोई और एलिमेंट्स भी आ सकते थे, लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ कि जैसे कम एलिमेंट्स में भी हम या सिंपल से एलिमेंट्स का हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करके एक अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पे सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो मेरा थंबनेल है, जिस बारे में मैं थंबनेल बना रही हूँ, उसके लिए मैं टेक्स्ट लिखना चाह रही हूँ, जैसे व्हाट इज़ द पोस्टर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं प्लस के आइकॉन पे क्लिक करूँगी और यहाँ से फिर मैं टेक्स्ट को ले लूँगी। मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट स्टाइल चूज़ किया है वो मैंने सब हेडिंग चूज़ किया है। सब हेडिंग का ही मैं इस्तेमाल करूँगी और इसी के मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगी, इसी को मैं बड़ा या छोटा करके आगे इस्तेमाल करूँगी। अब मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़, लेकिन ये छोटा है, इसको थोड़ा मैंने बड़ा किया है। बड़ा करने के बाद इसे सेट करूँगी और जैसे अब ये देखें व्हाट और इसमें थोड़ा गैप आ रहा है, तो इसको भी हम दोबारा से एडिट करके इस गैप को थोड़ा कम करेंगे और उसके बाद फिर इसे हम ज़ूम करते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, साइज़ आप वहीं पे टेक्स्ट पे भी क्लिक करके वो जो गोल डॉट आ रहा है उस पे क्लिक करके आप बड़ा कर सकते हैं। अब जो मुझे पोस्टर लिखना है, मैं उसे चाह रही हूँ कि किसी 2 लाइनों के अंदर मैं पोस्टर लिखूँ, तो मैंने लाइन सर्च की है। यहाँ पे देखें काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं, डेकोरेशन लाइन के भी आ रहे हैं और काफ़ी सारी मुख्तलिफ़ किस्म की लाइन आ रही हैं। अब जैसे ये राउंड सी नज़र आ रही हैं आपको, या ये तिकोन नज़र आ रही हैं या ये स्टार हैं, तो ये सब लाइन में ही आ जाते हैं। अब मैं ये वाली जो लाइन है इसे चूज़ कर रही हूँ। चूज़ करने के बाद मैं इसका सबसे पहले तो कलर चेंज करूँगी। ब्लैक कलर किया मैंने और उसके बाद इसको यहाँ पे रखेंगे हम। अब देखें ये कुछ इस टाइप का बन गया, इसे थोड़ा-सा और बड़ा करते हैं, ये एक फ्रेम सा बन गया, ठीक है? अब देखें यहाँ पे सर्च तो मैंने लाइन में की है, लेकिन जो स्टाइल है वो फ्रेम स्टाइल है। तो आपने इस चीज़ का भी जैसे ख़्याल रखना है कि जैसे चले अगर लाइन में भी आपको वो फ्रेम वाली चीज़ मिल रही है जो आपको आप चाह रहे हैं, तो आप लाइन में भी ढूँढ सकते हैं, आपको वो एलिमेंट्स मिल सकते हैं। मैंने उसी टेक्स्ट को दोबारा कॉपी किया, व्हाट इज़ जो लिखा था, अब उसके अंदर मैं लिखूँगी पोस्टर, ठीक है? ये पोस्टर लिखने के बाद मैं इसका भी साइज़ बड़ा करूँगी और अगर मेरा जैसे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ। अब हमने सिंपल जैसे टेक्स्ट वगैरह ये सब चीज़ें हमने सीख ली हैं कि सिंपल टेक्स्ट कैसे लिखना है। आज जो हम सीखेंगे वो ये भी सीखेंगे कि उसमें हम मज़ीद टेक्स्ट को स्टाइल कैसे दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा पहले सेट कर लूँ। फिर आप नीचे की टास्क बार में देखें, पहले तो आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है? ये देखें टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब नीचे की टास्क बार को आप साइड पे यूँ स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा इफ़ेक्ट्स का, ठीक है? ये छड़ी सी बनी होगी जादुई छड़ी की तरह, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे इफ़ेक्ट्स पे, तो यहाँ पे ये देखें स्टाइल्स आ रहे हैं, ठीक है? शैडो का स्टाइल आ रहा है और उसके बाद जब दोबारा आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे शैडो पे, तो उस पे फिर शैडो के कलर भी आ रहे हैं और शैडो आपको कितना चाहिए, चौड़ा चाहिए, कम चौड़ा चाहिए या फिर आप किस साइड पे शैडो को दिखाना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें वाज़ेह होंगी। मैंने इस तस्वीर को थोड़ा ज़ूम कर दिया
थंबनेल को, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से स्क्रीन पे नज़र आ सके। अब देखें ये शैडो की डायरेक्शन भी हम बदल सकते हैं कि किस साइड पे आप शैडो दिखाना चाह रहे हैं। दोबारा से इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करें, ये देखें ये आ गया, आगे और ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है? होलो आ रहे हैं, ये आ रहा है, स्पाइस आ रहा है, आउटलाइन आ रही है। तो यहाँ से हम ग्लिच आ रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि और इसमें कौन-कौन से ऑप्शंस हैं। तो आपने जो है ये सब ऑप्शन ट्राई करने हैं, आपने सब ये ऑप्शन देखने हैं और उसके बाद आपने देखना है कि कौन-सा टेक्स्ट अच्छा लग रहा है स्टाइल चेंज करके। तो मुझे यहाँ पे शैडो वाला थोड़ा मुनासिब लग रहा था, तो मैंने शैडो वाले पे ही क्लिक किया। अब शैडो देख रहे हैं कि ऑफसेट कैसा है और ब्लर का मतलब कि कितना फैला हुआ सा होना चाहिए। डायरेक्शन देखें शैडो की कि किस साइड पे शैडो आपको ज़्यादा चाहिए और उसके नीचे ट्रांसपेरेंसी है कि कितना शैडो डार्क होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, प्लस ये कि शैडो का कलर भी चेंज हो रहा है यहाँ पे। जो कलर आपको सूट करे, मैं यहाँ पे वाइट शैडो ही रख रही हूँ, ठीक है? अब ये पोस्टर की तो जो था टेक्स्ट उस पे तो हमने काम कर लिया। अब जो ऊपर का टेक्स्ट है इसमें भी एडिटिंग करेंगे। तो पोस्टर व्हाट इज़ जो था उसी की मैंने एक और कॉपी की। अब मैं उसमें भी जो मज़ीद मुझे टेक्स्ट ऐड करना है अपने थंबनेल पे मैं वो लिख रही हूँ। जैसे ये बन गया व्हाट इज़ पोस्टर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी पोस्टर क्या है और उसकी खूबियाँ। तो अब एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखें लिखा है, तो ये एक लंबी लाइन लग रही है और जो कि अच्छी नहीं लग रही। तो हमने इसको डबल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। ये 2 लाइनें अब बन गई। अब इन दोनों लाइनों के भी जो टेक्स्ट है उसको भी हम कलर वगैरह चेंज करेंगे, उसमें भी हम आउटलाइन क्रिएट करेंगे, उसमें हम थोड़ा दूसरा स्टाइल देखेंगे। लाइन स्पेसिंग अब ज़्यादा है, तो यहीं नीचे वाली टास्क बार में आप आगे देखेंगे तो लाइन स्पेसिंग भी आ रहा होगा। स्पेसिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो 2 लाइनें हैं इनके जो बीच का गैप है आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसकी सेटिंग की, इसको सेट किया कि कहाँ पे ये सही लग रहा है। अब जैसे हम बाकी मैंने पोस्टर की एडिटिंग की है, इसी तरह मैं जो ऊपर-नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट इज़ और एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी भी मैं इफ़ेक्ट पे जाके एडिटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं आउटलाइन रखना चाह रही हूँ, तो आउटलाइन पे मैंने क्लिक किया, आउटलाइन क्रिएट की और उसकी थिकनेस भी मैंने थोड़ी बढ़ा दी। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए मैंने इस वीडियो की थोड़ी-सी यहाँ से स्पीड अप कर दी है। ये आउटलाइन वगैरह जैसे इसकी चेंज की हमने, कलर चेंज किया थोड़ा टेक्स्ट का, तो ये देखें एक डिफरेंट किस्म का बेहतरीन सा पोस्टर बन गया। देखें सिंपल भी है और वाज़ेह भी हो रहा है। तो आज की जो आपकी क्लास है वो इस पे है कि आपने एक पोस्टर को एडिट करना है और पोस्टर जो है वो आपने टेम्पलेट में से ही लेना है। पोस्टर का आपका जो टॉपिक है वो ये होगा कि आपने रेस्टोरेंट पे कोई पोस्टर बनाना है, यानी रेस्टोरेंट कोई नया रेस्टोरेंट खुला है या फिर आपने कोई नई रेस्टोरेंट में कोई डिश बनाई है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है? तो ये अब आप पे डिपेंड है कि आप क्या-क्या चीज़ें उसमें शामिल करते हैं। तो टेम्पलेट ले लें, जो जिनको नहीं थोड़ा बनाना आ रहा वो टेम्पलेट ही लें और अपना वर्क जो है आप प्रैक्टिस वर्क ग्रुप में सेंड करें। जो स्टूडेंट्स नहीं ऐड वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और प्रैक्टिस वर्क ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो या फिर आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे इशू आ रहा है।